हेलो दोस्तों, मैं कुलदीप गुप्ता जय बाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक बायोलॉजी ह्यूमन ब्लड। तो ह्यूमन ब्लड के बारे में हम जानेंगे कि क्या होता है ह्यूमन ब्लड। जैसे ह्यूमन ब्लड है तो ह्यूमन ब्लड हमारा क्या है? ह्यूमन मानव ब्लड रक्त, यानी कि मानव का रक्त। जो मानव के रक्त के बारे में हम समझेंगे। कुछ इसमें होता है कलेक्टिव टिश्यू। कलेक्टिव टिश्यू है तो कलेक्टिव टिश्यू में हमारा कुछ होता है 5 से 6 लीटर, 5 से 6 लीटर होता है। ब्लड जो हमारा होता है, ब्लड होता है, ब्लड की मात्रा, ब्लड की मात्रा शरीर के भार का लगभग 7% होता है। 7% होता है। जो पीएच मान होता है हमारा, वो पीएच जो मान होता है, पीएच मान होता है 7.4। कुछ होता है महिलाओं में पुरुषों की तुलना में हाफ लीटर, पुरुषों की तुलना में हाफ लीटर ब्लड कम होता है। कलेक्टिव टिश्यू में हमारा ये होता है 5 से 6 लीटर। और ब्लड जो ब्लड की मात्रा में शरीर का भार, अगर ब्लड की मात्रा में बात करते हैं तो ब्लड की मात्रा शरीर का भार जो होता है, शरीर का भार लगभग 7% होता है। शरीर का जो भार होता है हमारा 7% होता है। जो पीएच का मान होता है वो होता है 7.4। पीएच का मान होता है 7.4। कुछ बात करते हैं महिलाओं के, तो महिलाओं में पुरुषों की तुलना, महिलाओं में पुरुषों की तुलना की जाए तो पुरुषों की तुलना में हाफ लीटर ब्लड कम होता है। पुरुषों की तुलना में हाफ लीटर ब्लड होता है। अब बात करते हैं ब्लड के बारे में। अब जानकारी लेते हैं ब्लड के बारे में, समझेंगे ब्लड समझेंगे। तो ब्लड हमारा होता है 2 प्रकार का। क्या होता है? 2 प्रकार का होता है। एक होता है सेल, एक होता है ब्लड सेल होता है। इसमें क्या होता है? ब्लड सेल होता है। ये हमारा हो गया ब्लड सेल। इधर हमारा होता है प्लाज्मा। क्या होता है? प्लाज्मा। तो ब्लड में हमारे क्या होते हैं? 2 प्रकार के, जो 2 हमारे होते हैं, एक होता है प्लाज्मा, एक होता है ब्लड सेल। तो जो ब्लड सेल हमारा होता है और प्लाज्मा क्या होता है? जो प्लाज्मा हमारा होता है वो होता है, प्लाज्मा जो हमारा होता है वो होता है 55% होता है। क्या होता है? 55% होता है। जो ब्लड सेल हमारा होता है वो होता है 45% होता है। अगर बात कर रहे हैं प्लाज्मा की, सबसे पहले हम जानकारी करते हैं प्लाज्मा हम बात कर लेंगे प्लाज्मा में होता क्या है, कैसा क्या होता है। ठीक है, तो प्लाज्मा में समझ लेते हैं। प्लाज्मा में ब्लड जो हमारा होता है, अभी तो बताए ब्लड है ना, तो सबसे पहले हम बात कर लें पॉइंट है ब्लड। तो ब्लड हमारा, ब्लड का लगभग 55% भाग होता है। 55% भाग होता है
90%, 90% भाग जल होता है। क्या होता है? भाग जल जल होता है। 7% प्रोटीन होती है, 7% प्रोटीन होती है। 9% सेल्स होती है। 1% ग्लूकोज होता है। क्या होता है? ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज होता है। अब प्लाज्मा के कुछ फंक्शंस में प्लाज्मा अब इसमें हम बात कर लेते हैं ब्लड की। ब्लड में बात करेंगे। अब ब्लड की बात कर लें तो ब्लड सेल में हमारा होता है, ब्लड का शेष 45% होता है। क्या? ब्लड का शेष 45% होता है ब्लड का। काहे का? ब्लड का जो ब्लड सेल हमारा है होता है, ब्लड का शेष 45% होता है। तो ब्लड का प्रतिशत भाग जो होता है 45%। भाग जो होता है क्या होता है? भाग क्या? भाग होता है। इसमें हम बात कर लें ब्लड की, ठीक है। तो अगर ब्लड की बात कर लें इसमें, तो ब्लड है, ऐसे ब्लड हमारा हो गया, ठीक है। तो जो ब्लड हमारा होता है वो रेड ब्लड, जैसे ये हम इसी में हो गया रेड। क्या होता है? जो ब्लड होता है वो रेड ब्लड का रेड ब्लड सेल होता है। रेड ब्लड सेल है वो होता है आरबीसी। क्या है? आरबीसी। क्या होता है? आरबीसी, रेड ब्लड सेल आरबीसी ब्लड सेल में होता है। और इसमें जो ब्लड व्हाइट ब्लड सेल होता है, ठीक, इसमें क्या होता है? व्हाइट जो होता है वो ब्लड व्हाइट ब्लड सेल WBC होता है। क्या होता है? WBC व्हाइट ब्लड जो सेल होता है वो WBC होता है। और इसमें कुछ ब्लड प्लेट्स होता है, ब्लड प्लेट्स होता है, जो होता है आरबीसी। क्या होता है? आरबीसी जो हमारे आरबीसी होता है, इसमें हमारा होता है, आरबीसी में होता है ब्लड प्लेट्स जो हमारा ज्यादा होता है, ठीक है। ये समझ गए? समझ गए इसी में। अब बात हम प्लाज्मा के कुछ फंक्शन होते हैं, प्लाज्मा के फंक्शन इसी में हम समझ लेंगे। एक एक करके समझेंगे। जो ब्लड हमारा था फंक्शन, इसके फंक्शन हम समझ लेंगे कि ब्लड के जो प्लाज्मा थे, प्लाज्मा के फंक्शन क्या? प्लाज्मा के फंक्शन समझ लेंगे। फंक्शन में क्या होता है? प्लाज्मा फंक्शन ऑफ प्लाज्मा। क्या? फंक्शन ऑफ प्लाज्मा जो हमारा था फंक्शन क्या था? प्लाज्मा
प्लाज्मा, तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे फंक्शन ऑफ प्लाज्मा। तो इसमें समझेंगे पहले जो बचे हुए हिस्से में होता है, जो बचे हुए क्या बचे हुए भोजन कहेगा फंक्शन। इसके जो प्लाज्मा के फंक्शन होते हैं तो इसमें होता है बचे हुए भोजन, क्या होता है बचे हुए भोजन, यो प्रोटीन बचे हुए भोजन यो हार्मोन्स होते हैं। सॉरी यहाँ पे हार्मोन्स रहेगा, हार्मोन्स का शरीर, हार्मोन्स का शरीर में सहन प्लाज्मा, क्या होती है प्लाज्मा होती है, क्या होगी प्लाज्मा होती, प्लाज्मा के द्वारा भी होता है ब्लड, क्या होता है ब्लड टेम्प होता है। सॉरी यहाँ पे होगा बॉडी होगा, बॉडी टेम्प को नियंत्रित रखता है, नियंत्रित रखता है तथा घाव भरने का काम करता है। इसके फंक्शन में हम समझेंगे कि पचे हुए भोजन एवं हार्मोन्स का शरीर में संवहन प्लाज्मा के द्वारा भी होता है। बॉडी टेम्प के नियंत्रित, बॉडी जो हमारी टेम्प होती है उसे नियंत्रित रखता है तथा घाव भरने का काम करता है। फंक्शंस के जो होते हैं प्लाज्मा के, वो घाव भरने का काम भी करता है। कुछ इसमें होते हैं सेल में होता है, तो इसमें हम समझ लेंगे इसमें क्या होता है। ये हमारा होता है जब, क्या होगा जब प्लाज्मा प्लाज्मा में से फाइब्रोजियन नामक प्रोटीन निकाल लिया जाता है। तो शेष प्लाज्मा, इसी में आता है प्लाज्मा, क्या होगा प्लाज्मा को सेरम कहते हैं।
हमारा जो होता है, जो जब प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन निकाल लिया जाता है तो शेष प्लाज्मा को श्लेष्म कहते हैं। अब बात हम इसमें कुछ करेंगे, फाइब्रिनोजेन प्रोटीन जो हमारी इसमें होती है क्या है, ब्रोवेजेन। तो इसमें जो होते हैं दो, क्या होते हैं, दो इसमें पॉइंट होते हैं, दो नहीं, ब्लड जो इसमें होता है कि ब्लड क्या होगा, ब्लड का जो थकावट, ब्लड का थका जमने में मदद करता है, जमने में मदद करता है। फाइब्रिनोजेन जो हमारा होता है ब्लड का थका जो जमने का, ब्लड जो हमारा होता है जमने का, जो जम जाता है ना, तो ब्लड का जमने में मदद करता है। ब्लड का जो हमारा फाइब्रिनोजेन जो हमारा होता है, ब्लड का जो जम जाता है ना, तो जमने में मदद करता है, जो जमता है उसमें ये मदद करता है। अब बात करेंगे कि जो हमारा उधर था ब्लड सेल, तो ब्लड सेल के बारे में बात कर लेंगे। ब्लड सेल तो हम बात करेंगे रेड ब्लड सेल हमारा जो होता है आरबीसी और आर्थ्रोसाइट्स जो निर्माण हुआ होता है बोन मैरो में होता है, जो इसका निर्माण होता है वो होता है बोन मैरो में होता है। और मृत इसकी लीवर, और जो मृत मानी इसकी होती है रेड ब्लड की सेल्स, जो हमारी मृत मतलब लीवर और स्लीपेन आरबीसी का कब्रिस्तान होता है, आरबीसी का जो हमारा होता है वो कब्रिस्तान होता है। और निर्माण में सहायक, अगर कुछ इसके निर्माण में आता है ना, निर्माण में सहायक, तो निर्माण में हमारा क्या होता है, प्रोटीन होता है, वेटन होता है, क्लेसिक एसिड होता है। इसमें केंद्रक क्या होता है, इसमें केंद्रक नहीं होता है, इसमें जो केंद्रक होता नहीं होता, रिस्ट्रिक्ट कैमल एंड लैम्प जो हमारा होता है इसमें मतलब केंद्रक नहीं होता। कुछ नोट्स में होता है, कुछ नोट में होता है, क्या है में नोट में होता है। भ्रूण अवस्था में क्या होता है, भ्रूण अवस्था में इसका निर्माण लीवर तथा स्लीपेन में होता है। इसका जो भ्रूण हमारा होता है लीवर तथा स्लीपेन में होता है। इसमें हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन होता है। जो पॉइंट 2 जो हमारा है इसमें होता है हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन में होता है, जिसके कारण ब्लड का रंग लाल होता है। काहे में, हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन में होता है, जिसके कारण, जो प्रोटीन में होता है जिसके कारण रंग जो हमारा ब्लड का होता है वो लाल होता है। अब बात पॉइंट 3, इसमें कुछ होता है ग्लोबिन लोहा, ग्लोबिन जो लोहा मुक्त प्रोटीन है, प्रोटीन लोहा जो हमारी मुक्त प्रोटीन है, जो ऑक्सीजन योग कार्बन डाइऑक्साइड से सहयोग करने की क्षमता रखता है। तो आरबीसी में जो फॉर्मूला होता है हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला रोन कंपाउंड हेमोमेटेन है, ठीक है। अब इसके जो फंक्शन हमारे होते हैं, तो फंक्शन में हमारा होता है शरीर की, क्या होता है फंक्शन में हमारा होता है शरीर की हर सेल में ऑक्सीजन पहुंचाने का तथा कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाने का काम आरबीसी का ही होता है। फंक्शन में हमारा क्या, शरीर की हर सेल में ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य कौन सा काम करता, आरबीसी का होता है, ठीक है, आरबीसी का होता है। उस इसमें और है, सोते वक्त आरबीसी 5% मतलब 5%
कम हो जाता है। जो सोते समय हम सोते हैं, जो हमारा प्रतिशत जो होता है वो 5 आरबीसी जो हमारा होता है 5% कम हो जाता है। ये जो रोग 42 मीटर की ऊंचाई, जो रोग होता है 4200 मीटर की ऊंचाई पर होते हैं, उनके आरबीसी में 30% की वृद्धि हो जाती है, 30% की वृद्धि हो जाती है। आरबीसी की संख्या हीमोसाइटोमीटर से ज्ञात की जाती है। आरबीसी की जो संख्या होती है हीमोसाइटोमीटर से ज्ञात की जाती है। अब आरबीसी की कमी से होने वाले रोग, कमी से होने वाले रोग कौन से होते हैं? वो है एमोनिया, क्या होती है? एमोनिया होती है, जलुसिया होती है। अब इसी में हमको बात करेंगे व्हाइट ब्लड रेट क्या था? व्हाइट ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल की बात कर लेंगे। व्हाइट ब्लड सेल, तो व्हाइट ब्लड सेल में हमारा होता है WBC। व्हाइट ब्लड सेल में हमारा होता है WBC और WBC और लाइसोट्स होता है। ठीक है, तो अब बात इसमें हम समझ लेंगे कि इसमें होता क्या है। तो ब्लड की इसकी संख्या, इसमें होता है ब्लड में इसकी संख्या सबसे कम होता है, आकार में सबसे बड़ी होती है। जो इसका ब्लड में इसकी संख्या सबसे कम होती, आकार में बड़ी होती। काहे में? आकार में बड़ी होती है। ब्लड में इसकी संख्या सबसे कम होता है और आकार में बड़ी होती है, और निर्माण की बात कर लें इसमें, तो निर्माण में होता है बोन, क्या होता है? बोन मैरो, और होता है लैम्प नेट, और कभी कभी लीवर, काहे में? कभी कभी लीवर और स्लिपलेट में भी होता है। ठीक है, अब बात कर लें इसमें मृत। ठीक है, तो इसके जब हम काहे की मृत, तो मृत जब इसकी बात कर लेंगे, मृत में तो ब्लड में ही हो जाते हैं, मतलब ब्लड में ही हो जाती है। अब लिफ्ट, अगर लिफ्ट की बात कर लें, लिफ्ट, तो लिफ्ट में हमारा क्या है? 2 से 4 दिन। लिफ्ट में बात कर लें तो 2 से 4 दिन में, 2 से 4 दिन में। आरबीसी इसमें जो होती है आरबीसी तथा डब्ल्यूबीसी, काहे की डब्ल्यूबीसी का
अनुपात काहे का, WBC का अनुपात, WBC RBC तथा WBC का अनुपात जो हमारा होता है 600.1। कितना होता है? 600.1। 600.1 होता है। काय में 600.1 होता। तो WBC का मुख्य कार्य जो हमारा होता है ये होता है, इसका मुख्य कार्य शरीर के रोगों के संक्रमण से बचाता तथा इम्यून सिस्टम को बनाना। ठीक है। अब इसमें इनको शरीर रक्षक बॉडीगार्ड कहा जाता है। कुछ इसमें होते हैं, इनको शरीर रक्षक बॉडीगार्ड कहा जाता है। आरबीसी की सहायता, जो पॉइंट 3 है, आरबीसी की सहायता से घाव जल्दी भर जाते हैं। आरबीसी जो हमारा होता है उसकी सहायता से अगर हमारा कोई घाव होता है तो घाव हमारा जो होता है वो जल्दी भर जाता है। और पॉइंट हमारा 4 है, जिसमें क्या WBC का सबसे अधिक भाग 60 से 70% होता है। 60 से 70% न्यूट्रोफिल्स कणिकाओं का बना होता है। मैट्रोफिल्स कणिकाएं रोगाणुओं तथा जीवाणुओं का भक्षण करती हैं। अब आता है WBC। क्या WBC तो इसमें है WBC। क्या है WBC? तो WBC में हमारा क्या देखिए कि इसमें दो होते हैं। इसमें होता है एग्रीलेटर और होता है सेंटर। तो इसमें हम समझ लेंगे और ये हमारा होता है GR। तो इसमें हमारा क्या होता है, नंबर 1 मोनोसेट को होता है मोनो होता है 3-8% होता है। ठीक है। दूसरा में हमारा लेम ये हमारा होता है 22 से 35% होता है। इसी में हमारा और दो होते हैं TLYMP क्या होते हैं, से होता है। अब इसमें होता है B। क्या B अब इसमें क्या है और इसमें क्या समझिए। इसमें होता है कैनेट सेल। क्या होता है कैनेट सेल को HIV के होता है। इसमें होता है प्रतिरोधक। इसमें जो हमारा होता है B में, तो B में हमारा क्या होता है प्रतिरोधक
प्रतिरोधक जो हमारा होता है कृषि को बढ़ाता है, क्या को बढ़ाता है। अब इसमें समझ लिएगा कि इसमें क्या होता है। नंबर एक इसमें होता है न्यूट्रिएंट्स, तो होता है 55 से 70% होता है। और जो होता है ई 70% होता है। हमारा जो होता है 2 से 7% होता है। क्या होता है 2 से 7% होता है। ठीक है बी 1/4 से 7% होता है। प्रतिशत होता है। आरबीसी की कमी से होने वाले रोग, अब आरबीसी की कमी से होने वाले रोग क्या होते हैं। आरबीसी की कमी से होने, तो ब्लड प्लेट्स के बाद हम ब्लड प्लेट्स की बात करेंगे। तो ब्लड प्लेटलेट्स की होती है, ब्लड प्लेट्स में इसकी संख्या 4 से 5 लाख होती है। तो 4 से 5 लाख होती है। यह केवल मनुष्यों अन्य स्तनधारियों के ब्लड में पाया जाता है। स्तनधारियों के ब्लड में पाया जाता है। इसमें केंद्रक नहीं होता है। इसका निर्माण बोन मैरो में होता है। इसका निर्माण जो हमारा होता है वो बोन मैरो में होता है। इसका जीवन काल 3 से 5 दिन का होता है। इसका जो जीवन काल हमारा होता है वो 3 से 5 दिन का होता है। इसकी मृत सिप्लेन में होती है। इसकी मृत जो हमारे होते हैं सिप्लेन में होती है। अब मुख्य कार्य इसका क्या होता है, तो इसका मुख्य कार्य ब्लड के थक्का, अभी जो पिछला बताया था, ब्लड के थक्का बनने में मदद करना है। ठीक है, मदद करना। और प्लेट की कमी से होने वाले रोग, तो रोग क्या होते हैं। चिकनगुनिया होती है। क्या चिकनगुनिया, ये हमारा क्या रोग है, चिकनगुनिया। और क्या है डिगुंजर है। अब बात करेंगे हम ब्लड के कार्य। अब ब्लड के कार्य क्या होते हैं, देखें ब्लड के कार्य क्या होते हैं। ब्लड के कार्य का है कि ब्लड के कार्य की बात हम करेंगे तो ब्लड में हमारा होता है रक्त के ताप का। ब्लड के कार्य बात करेंगे तो इसमें होता है क्या होता है, रक्त के ताप का नियंत्रण। रक्त के ताप का नियंत्रण तथा शरीर को रोगों में रक्षा करना। काहे की रक्षा करना, एक हमारा होता है शरीर की रक्षा करना।
तो दूसरा हमारा क्या है, शरीर के वातावरण की, दूसरा में हमारा क्या, शरीर के वातावरण स्थायी बनाए रखना, शरीर के वातावरण को स्थायी बनाए रखना, घाव बनाए रखता है तथा घाव को भरना, बनाए रखना तथा घाव को भरना। तीसरे में क्या, ब्लड का थका कलेक्टिंग बनना, ब्लड का थका जो हमारा होता है कलेक्टिंग बनना होता है। जो पॉइंट 4 हमारा है, तो यहाँ पर है O2 पचा हुआ, O2 पचा हुआ भोजन एवं हार्मोन्स का संवहन करना। इसमें 5वां पॉइंट हमारा है, विभिन्न अंगों में क्या है, विभिन्न अंगों में सहयोग, क्या सहयोग, विभिन्न अंगों में सहयोग स्थापित करना, क्या है, स्थापित करना, क्या स्थापित करना। 6 हमारा जो है वो होता है मानव शरीर में ब्लड, क्या होता है, मानव शरीर में ब्लड हेपरोन की उपस्थिति के कारण नहीं जमता, उपस्थिति के कारण नहीं जमता है।